हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड और फ्लू के बारे में। फ्लू को हम वायरल फीवर भी कहते हैं। दोस्तों, करंटली ये सीज़न में वायरल फीवर बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कॉमन कोल्ड और वायरल फीवर में कि दोनों सेम है या थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन अगर आपको बेसिक डिफरेंस पता होगा दोनों के बारे में, तो ईजिली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। कॉमन कोल्ड में दोस्तों जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं वो थ्रोट पेन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको गले में खराश महसूस होगी, उसके बाद हेडेक होगा, फिर नाक आपका बहने लगेगा, पानी जैसा पहले डिस्चार्ज होता है, उसके बाद थोड़ा सा थिक डिस्चार्ज होता है। कुछ बच्चों में देखा गया है कॉमन कोल्ड के साथ फीवर भी मिलता है, बहुत ही माइल्ड सा फीवर मिलेगा जो कि 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। दोस्तों, कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं वो 3 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, उसके बहुत सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। लेकिन जो वायरल फीवर होता है उसमें भी सेम सिम्टम्स ही होते हैं, उसमें भी गले में खराश, फिर हेडेक, नोज से डिस्चार्ज, ये सब बहुत ही कॉमन सिम्टम है। लेकिन थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, जो कि जैसे कि बॉडी एक इसमें वायरल फीवर में बहुत ही ज़्यादा रहता है, साथ ही जो फीवर रहता है इसमें फीवर जो होता है वो 101 डिग्री से ऊपर मिलेगा आपको। मतलब अगर फीवर आपका बहुत ही हाई ग्रेड है तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आपको वायरल फीवर है। अब वायरस की बात करते हैं तो कॉमन कोल्ड के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है, मोर देन 200 वायरसेस कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो वायरस होता है वो राइनो वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरीके से जो वायरल फीवर है, तो वायरल फीवर में भी जो बहुत सारे वायरसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो इसके सिम्टम्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसलिए हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, मतलब हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। ये तो बात हो गई दोस्तों सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, जिसे कि आप घर में ही रख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमनली ये जो फीवर, वायरल फीवर जो फैलता है वो सीज़न चेंज होता है। जैसे कि गर्मी से बरसात या बरसात से ठंडी जब आती है, तो मोस्ट कॉमनली इसी सीज़न में वायरल फीवर बहुत ही ज़्यादा फैलता है। तो उस कंडीशन में आप इन मेडिसिन को आप घर पे ही रख सकते हैं, और फ्लू घर में फैलने से पहले ही कुछ एज अ प्रिवेंटिव आप घर में सबको दे सकते हैं। तो पहली मेडिसिन की अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट को दोस्तों उस कंडीशन में हमें लेना है अगर आप ठंड हवा के एक्सपोजर में गए हैं, या आपको कहीं ठंडी लग गई है, या आप कहीं ठंड हवा में गए थे और घर आने के बाद आपको सडनली फीवर आ गया है, तो उस कंडीशन में आप एकोनाइट का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ये जो पेशेंट्स होते हैं जब उनको फीवर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको प्यास लगती है, और प्यास भी स्पेशली उनको ठंडे पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और इनकी जो कंडीशन होती है फीवर की, ये वार्मथ से इनको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। मतलब ये कवर करना पसंद करते हैं, मतलब अगर फीवर आया इन्हें तो ये ओढ़ के सोना पसंद करेंगे। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको मिलते हैं या दिखाई देते हैं आपके घर में, तो आप एकोनाइट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन को आपको 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग लेना है 30 पोटेंसी में, 3 टाइम्स अ डे लेना है। और साथ ही अगर आप 200 पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं तो 200 पोटेंसी को दिन में 2 बार डायरेक्टली टंग पे आपको लेना है। ये तो बात हो गई एकोनाइट की। दूसरी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ब्राइनिया मेडिसिन भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है वायरल फीवर के लिए। अगर फीवर के साथ आपको बॉडी एक बहुत ज़्यादा है, मतलब बदन में दर्द बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से आप बिल्कुल लेटे रहना पसंद कर रहे हैं और आप बिल्कुल चलना पसंद नहीं कर रहे हैं, और जब आप चलते हैं तो आपकी कंडीशन और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है, या आपकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप ब्राइनिया का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ये जो पेशेंट होता है इसको गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स भी साथ में प्रेजेंट होती है, और साथ में इसकी जो कंडीशन होती है वो वार्मथ से बढ़ जाती है या एग्रीवेट हो जाती है या वर्स हो जाती है इसकी कंडीशन। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो एकोनाइट मैंने बताई थी, तो एकोनाइट में
उसकी कंडीशन वार्मथ से एम्यूलेट हो रही थी, मतलब उसको अच्छा लग रहा था, ओढ़ के सोना उसको पसंद आ रहा था। लेकिन यहाँ पे ब्राइनिया में इसको ओढ़ के सोना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, उसको वार्मथ से एग्रेवेशन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ब्राइनिया का यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को भी 30 पोटेंसी में अगर आप ले रहे हैं तो 30 पोटेंसी को 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार लेना है। और जो अगर 200 पोटेंसी में ले रहे हैं तो 200 पोटेंसी को दिन में 2 बार डायरेक्टली ऑन टंग लेना है। तीसरी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो यूपिटोरियम पर्फ। यूपिटोरियम पर्फ भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है वायरल फीवर में। इस मेडिसिन का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको फीवर के साथ बहुत ही ज़्यादा बोन में पेन होता है, मतलब हड्डियों में दर्द, ऐसा लगता है कि आपकी हड्डी टूट रही है या बहुत ही कमज़ोरी लग रही है, तो साथ में आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही है, तो उस कंडीशन में आप यूपिटोरियम पर्फ का यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन में दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा बोन पेन होता है या हड्डियों में जो दर्द होता है उसमें ऐसा सेंसेशन लगता है कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा मारा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यूपिटोरियम पर्फ मेडिसिन का यूज़ करना है। इस मेडिसिन को भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग पे लेना है दिन में 3 बार। अगर आप 200 पोटेंसी में ले रहे हैं तो 200 पोटेंसी में दोस्तों आपको दिन में 2 बार 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग लेना है। तीसरी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो जेलसीमियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है वायरल फीवर के लिए। इसका बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ दिखता है अगर आपको फीवर के साथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी, मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोरी कि आप चलना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल इतनी कमज़ोरी होने की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जेलसीमियम मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। साथ ही आपको मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, छींके बहुत ज़्यादा आएंगे, सिर दर्द होगा, सिर दर्द के साथ आपकी आँख में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन अगर आपको मिलती है या ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो उस कंडीशन में आप जेलसीमियम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को भी दोस्तों आप अगर 30 पोटेंसी में यूज़ कर रहे हैं तो 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार लेना है, और अगर 200 पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं तो आपको दिन में 2 बार 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग लेना है। इससे हाई पोटेंसी में भी ये जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं तो ये सलाह करूंगी कि अगर आप हाई पोटेंसी लेना चाहते हैं तो आपको किसी फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आप हाई पोटेंसी यूज़ कीजिए। 5वीं मेडिसिन की अगर हम बात करें दोस्तों तो बेलाडोना मेडिसिन का भी यूज़ हम उस कंडीशन में करते हैं अगर फीवर के साथ आपके गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, आपको निगलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है और आपका गला ऐसा लग रहा है बहुत ही छिल गया है या वहाँ पे रेडनेस बहुत ज़्यादा है, साथ ही आपका फेस बहुत ज़्यादा फीवर में रेड हो गया है, आप बहुत ही ज़्यादा हेडेक है आपके सिर में, तो उस कंडीशन में आप बेलाडोना का यूज़ कर सकते हैं। बेलाडोना मेडिसिन में दोस्तों इसमें भी पेशेंट को प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है। बेलाडोना मेडिसिन का यूज़ जो है वो भी अगर 30 पोटेंसी आप यूज़ कर रहे हैं या ले रहे हैं तो उसमें आपको दिन में 3 बार 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग लेना है। अगर 200 पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं तो 200 पोटेंसी को आपको डायरेक्टली टंग पे लेना है दिन में 2 बार। तो ये सारी दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको कि आप घर पे ही रख सकते हैं, और अगर किसी को घर में वायरल फीवर हो गया है तो उनके सिम्टम्स के आधार पर इस मेडिसिन का आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी या इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू दोस्तों।